नमस्कार, वेलकम टू पब्लिक टाइम की इस बुलेटिन में एक छोटी सी चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। मीडिया न्यूज़ चैनल देश का चौथा स्तंभ है। आज पब्लिक टाइम आपसे इस चौथे स्तंभ के बारे में ही चर्चा कर रहा है। आप सभी को ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करे तो देश केवल तरक्की की राह पर ही चलेगा, क्योंकि कब कहाँ क्या हो रहा है यह सब हम केवल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही जान सकते हैं और जान पाते हैं। इसे देखने में पता है, एक ये जो हम जो न्यूज़ चैनल देखते हैं उनको देखने में एक विडंबना ये भी है कि कौन क्या सच दिखा रहा है, कौन क्या झूठ दिखा रहा है। इसका आकलन बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि देश दुनिया की खबरों को बताने का माध्यम ही केवल मीडिया और न्यूज़ चैनल हैं। जो जो बताएंगे वो समझना पड़ता है। हमें एक पब्लिक टाइम की एक बात भी आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल है ना, उनकी जो जिम्मेदारी है बाकी सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। बाकी कौन क्या कब कैसे कर रहा है यह सब आपको केवल न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउस ही दिखाएंगे। तो भारत की जो राजनीति है ना, भारत की जो सरकार शुरुआत से लेकर और आज तक एक परिवार तक ही सीमित रह गई है, और इस सब में भी सबसे बड़ा दोष मीडिया का है। भारत के पिछड़ने का मुख्य कारण जातिवाद और परिवारवाद है। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद आदि को बढ़ावा जातिगत नेता से मिलता है, और जो जातिगत नेता हैं वो केवल अपने समाज को, अपनी जाति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको बरगलाते हैं और बरगलाने के बाद उनके छुट भैया छुट नेता जो ना नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं। देश में अराजकता फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं। जहाँ लड़ाई ना करनी हो वहाँ लड़ाई करते हैं। तो न्यूज़ चैनल दोषी क्यों हैं, कैसे हैं? जैसे जब कभी कोई छोटा या मोटा या बड़ा कोई भी नेता जातिवाद को लेकर कोई टिप्पणी कर देता है, तो मीडिया हाउस न्यूज़ चैनल वाले उसके उस बयान को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो ही केवल देश में राजनीति कर रहा है, या उसी के बयान से ही केवल समाज को फ़ायदा या नुकसान पहुंचने वाला है। ये काम केवल और केवल ये जो मीडिया हाउस हैं ये कर रहे हैं। ये सारे बड़े न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने डिबेट शो में ज़्यादातर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो सामने आकर अपने समाज के लोगों को भड़काते हैं, उनमें जहर घोलने का काम करते हैं, और उसके उनके बयानों के बाद जो देश का युवा वर्ग है उनके बयानों से भड़कने के बाद निकल पड़ता है देश में आग लगाने के लिए, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। हमारे हमारे देश की जनता, बुरा न मानना, आप भी करीब 65 से 70% केवल जातिवाद और समाजवाद के कारण ही अपना वोट खराब करते हैं। जातिवाद के कारण देश की तरक्की असंभव है। अभी ताज़ा जो उदाहरण है वो इटावा का लेते हैं, जहाँ एक ब्राह्मण ने एक यादव के बाल काट दिए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अब ये जो मामला था वो मामला एक प्रशासन का बनता था, पुलिस का एक मामला बनता था, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव कूद गए और बिना किसी जानकारी के अपने समाज के लोगों को उकसाने लगे, और यह उनका उकसाना कई यादव समाज के युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर गया। और अभी तो इन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी ने उन युवाओं से पल्ला भी झाड़ लिया जिन्होंने कि इटावा में जाके अपना एक हुड़दंग मचाया, लेकिन लेकिन अब इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब अखिलेश यादव इनको इटावा में भड़का गए, पत्थरबाजी करवा गए। पुलिस से इन लोगों की हिंसक गतिविधियां हुई। अब ये लोग बारी बारी से पुलिस के निशाने पर हैं। इन लोगों की संपत्ति भी ली जाएगी। जिस प्रकार से इन्होंने प्रशासन को प्रताड़ित किया वो उसका दंड अब इनको भुगतना पड़ेगा। केवल और केवल इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भुगतना है। ये ना तो अखिलेश यादव पर कोई कार्रवाई होने वाली है, ना ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होने वाली है। कार्रवाई जो केवल होने वाली है वो होने वाली है आम गरीब जनता पर, जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनकी जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं नगीना के सांसद का।
जो कि कौशाम्बी में जा रहे थे और उनके जो समर्थक भीम आर्मी वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। अब इनकी जो कृत्य जो कर चुके हैं, इनकी सज़ा पुलिस प्रशासन किस तरीके से देगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन अब ना तो नगीना के सांसद जो चंद्रशेखर हैं उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना सपा के मुखिया अखिलेश को प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम जो होने वाली है वो केवल और केवल आम जनता को होने वाली है। इसलिए कानून को हाथ में लेना सबसे बड़ा गुनाह है। राष्ट्रवाद की भावना देश के युवाओं में जगाना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक जातिवाद करने वाले नेता केवल जातियों में बांटेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। जातिवाद लोग केवल अपनी जाति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और वहीं राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र को बढ़ाने का कार्य करेंगे। हम अपने दर्शकों से एक निवेदन कर रहे हैं, ज़रा बताइए तो अपने हिंदुस्तान के कौन से नेता जाति की राजनीति करते हैं? केवल अपनी जाति को बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी का निर्माण किया और उस समाज के लोग पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन समाज में कभी समाज के उन लोगों को इस पार्टी ने कभी कोई ऊंचा पद दिया ही नहीं। ये केवल परिवार की पार्टियां बन के रह गई। हमारे दर्शक हमें बताएंगे ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं।